Okay, so let's continue our class. अब हम करने जा रहे थे नेमिंग रूल्स, राइट? स्क्रीन वगैरह सब शेयर्ड है, आई होप। पार्टिसिपेंट्स, हाँ, स्क्रीन शेयर की है ना भाई? ओके, नेमिंग रूल्स हमने अभी तक ये की चीजें कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं इस पे, एंड दैट इज, सबसे पहला रूल आपके पास जो है वो ये होता है। अब मैं ना यहाँ पे, चलो कब से सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट का भी यूज देख लो। ओके, मैं कब से कह रहा हूँ, लाइक फर्स्ट रूल ऑफ नेमिंग, नेमिंग वेरिएबल इज के ना, नेम, लाइक names name must oh, can have characters, sorry, characters नहीं, numbers, alphabets and underscore. ओके, ऐसे अगर मैं और अच्छा करूँ तो यहाँ पे आपके पास है ना, नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ। अदरवाइज कोई बंदा ऐसा हो कि वो माइनस की साइन लगा दे, वो कहे ये भी नंबर होता है, या डेसिमल पॉइंट लगा दे, तो नहीं। सो वेरिएबल नेम में ना आप नेचुरल नंबर को रख सकते हो, यानी कि वन जीरो टू हो थ्री कोई सकता भी है। नंबर रख सकते हो, अल्फाबेट रख सकते हो, अंडरस्कोर रख सकते हो। ओके, लेकिन जीरो हो सकता है। जी, जीरो जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है इन बिटवीन, आई गेस सो। ट्राई कर लेते हैं। हाँ, जीरो हो सकता है तो होल नंबर लिखना चाहिए मुझे, सॉरी। होता है ही जीरो, मतलब लाइक जितना रूल्स हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम में अजीब अजीब चीजें निकल जाती हैं, ऐसी चीजें जिनका कॉन्सेप्चुअली काम अलग आ रहा होता है लेकिन रिजल्ट अलग आ रहा होता है। तो बहरहाल, मीन्स दैट स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। ओके, सेकेंडली, नेम must start with either alphabet और अंडरस्कोर। भाई अगर किसी को नहीं पता तो अंडरस्कोर की साइन जो है ना वो ये वाली होती है। कहाँ गई? ये होती है अंडरस्कोर की साइन। ओके, डैश भी कह दो। थर्ड आपका रूल ये हो सकता है, नेम कैन नॉट बी, नहीं, रिजर्व वर्ड्स को हम एज अ नेम नहीं यूज नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। ओके, नेम्स किसके? वेरिएबल और उसके कॉन्स्टेंट्स के। ओके, ऑब्जेक्ट के नेम्स में भी यही रूल्स वगैरह यूज हो रहे थे, तो मैं सिंपल नेम्स करके बता रहा हूँ। अब चौथा नेम आपके पास ये आ रहा है कि ना, कि सी प्लस प्लस जो है ना, वो आपके पास इज केस सेंसिटिव। ओके, मीन्स दैट अगर मैं लिखूं ए जी एज, मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं पूरा कैपिटल नाम लिखूं कोई, और या मैं पूरा स्मॉल लिखूं, या उसका पहला रखूं और दूसरा, मतलब बहुत से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हमने वैसे भी मैथ्स में कॉम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से जितने भी ये जितने भी नाम मैंने अभी तक लिखे हैं ना, एज, देखो मैंने लिखा तो एज ही है, लेकिन ये सारे के सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, बिकॉज सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है। उसके लिए अल्फाबेट अगर बड़ा है तो वो अलग है, लाइक कैपिटल अल्फाबेट, लाइक फॉर सी प्लस प्लस ए इज डिफरेंट देन ए। ओके, ये सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये कि कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द नेमिंग रूल्स, आई होप मैं कोई भूल नहीं रहा। हाँ, भूल रहे हो इम्पोर्टेंट। क्या? कॉमा और स्पेस अलो नहीं होती। स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, स्पेस स्पेस में बता देता हूँ। कॉमा तो स्पेशल में आ जाता है, लेकिन हाँ बुक में वो अलग से हाईलाइट किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट डू दैट। ब्लैंक स्पेसेस नॉट अलाउड। और कॉमास आर नॉट अलाउड। वी कैन यूज अंडरस्कोर टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड्स। ओके, बाकी ये सारी चीजें, बाकी यहाँ एक और चीज मैं यहाँ पे लिख लूँ,
numbers can only be written after first character of variable name। यहाँ वेरिएबल में क्यों कर रहा हूँ, मैं जनरल कर देता हूँ नेम। ओके, लाइक हमने कहा ना, नेम में आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी, सॉरी अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा वेरिएबल्स में नेम, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। उसके बाद मैंने कह दिया कि अल्फाबेट और अंडरस्कोर से हमें ना, हम क्या कहते हैं, वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं, लेकिन नंबर से हम वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वेरिएबल के नेम में पहले करेक्टर के बाद हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो नंबर्स कैन ओनली बी रिटन या यूज्ड आफ्टर फर्स्ट करेक्टर ऑफ नेम। ओके, देन रिजर्व वर्ड्स अलाउ नहीं होते, केस सेंसिटिव होता है, तो ये सारी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, और ब्लैंक स्पेसेस और कॉमास अलाउ नहीं होता है। फिर भी मैं बुक में देख लेता हूँ, वैसे भी ओपन है। तो फर्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ सारे के सारे रूल्स बता दिए। तो बेसिक रूल्स हैं, ये याद रख लो, इसकी बेसिस पे आपके पास काम चल जाएगा। अब हम यहाँ तक बहुत कुछ कर चुके हैं, एसोलॉज में मैं चला जाता हूँ। अब हमारे पास डिक्लेयर करनी है और प्रोग्राम करना है अब हमें। ओके, सो अब आ रहे हैं हम कोडिंग की साइड। कोडिंग की साइड आ चुके हैं। ओके, और ये कौन सा एसोलॉ, मेरे ख्याल से 2.5 है अब। और यार एक और वो चीज। ऊपर जी, से देखना जरा, तुमने हैशटैग इंक्लूड तो नहीं लिखा ऊपर, जितना कहाँ मुझे पे? है। ऊपर ऊपर जाना कोड, हाँ ऊपर जा रहा हूँ, वैसे कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ पे? ख्याल से कहीं लिखा था। ये दिखा हुआ है ना क्या? इंट में। ये हटाओ ना, पहले नीचे कोडिंग सेक्शन में लिखो। क्या करना चाहते हो भाई? मैं ये ना बाहर लेके जाता हूँ, जितना भी कमेंट लिखा है वो मैं बाहर लेके जाता हूँ। और यहाँ पे अब मैं कोडिंग के एरिया में आ चुका हूँ, सही है। ओके। यही कहना चाहते थे ना आप? हाँ, मैं कह रहा था कि कमेंट ऊपर करके कोडिंग नीचे कर दो। हाँ, यही मेन का थोड़ा फंक्शन समझ में आसानी होगी। अब हम कोडिंग में आ चुके हैं। तो पहली चीज, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। सपोज मैं इंटीजर डेटा टाइप कर रहा हूँ, तो मैं इंट लगा दूंगा। ओके, और मैं नाम कोई भी रख सकता हूँ, तो मैं नेम लगा देता हूँ, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम नाम है। ओके, एंड देन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेमी कॉलन लगा देता हूँ, यानी टर्मिनेटर लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ओके, देन डिक्लेयर कर दिया या डिक्लेरेशन। ओके, और उसके अलावा अगर मैं आगे जाके कहीं और मैं जाके इसको क्या कर देता हूँ, नेम की एक वैल्यू दे देता हूँ 2। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कर दी, इनिशियलाइजेशन कर दी। अब ये क्या होती है, वैसे ये स्लो में नहीं है, लेकिन मैं बता दूं बेसिक से। तो डिक्लेरेशन ये नहीं कि आप है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, उसकी डेटा टाइप बता रहे हो। तो वेरिएबल को क्रिएट करना और उसकी डेटा टाइप बताना, ये होती है डिक्लेरेशन। और उस वेरिएबल को वैल्यू देना, वो होती है इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैंने अलग अलग किए, मैं चाहूँ तो है ना एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकता हूँ। तो अब मैं ना फ्लोट वैल्यू कर बना रहा हूँ। तो मैं फ्लोट बनाने के लिए मैं फ्लोट यूज करूंगा। ओके, तो फ्लोट और मैंने लगा दिया पाई। ओके, और पाई की वैल्यू मैंने लगा दी क्या, 3.142। ये मैंने पाई की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने किया डिक्लेरेशन, यानी कि मैंने वेरिएबल का नाम लाइक वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी डेटा टाइप बताई, और उसके साथ ही साथ इसी स्टेटमेंट में मैंने वैल्यू भी बता दी। तो मैंने क्या कर दिया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन दिस सेम स्टेटमेंट। ओके, इनिशियलाइजेशन इन दिस सेम स्टेटमेंट। एक और चीज देखो, मैंने यहाँ पे ना एक पाई की वैल्यू दी है, पाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हमें ना इस की वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कॉन्स्ट। की वर्ड या रिजर्व वर्ड कह दो, हम कॉन्स्ट यूज करते हैं टू क्रिएट अ कांस्टेंट वेरिएबल, और सॉरी कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो कॉन्स्ट इज यूज टू क्रिएट अ कांस्टेंट। फाइन। तो यहाँ पे हमने डेटा क्या किया, अभी तक हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम है ना वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं। ओके, डिफरेंट डेटा टाइप्स में हमें कहा गया एसएलओ में क्रिएट करो, तो मैं कह रहा हूँ करेक्टर, और इसका मैं थोड़ा ऐसे ही लाइक नाम अच्छा रख देता हूँ, नंबर। नंबर और करेक्टर जो है ना, मैं कह देता हूँ
हाँ, अल अल्फ में नाम देता हूँ यार, नाम रखने में मैं क्यों उलझ रहा हूँ। अल्फ में नाम देता था हूँ, और अल्फाबेट में कोई भी करेक्टर आ सकता है, तो मैं यहाँ पे ना कैपिटल वाई दे सकता हूँ। ओके, ये हो गया आपके पास। मैंने डिक्लेयर कर दिए डिफरेंट डेटा टाइप्स, और मैं अगर स्ट्रिंग को यूज करना चाहूँ तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू, स्ट्रिंग मैंने नाम दे दिया, मैं यहाँ पे नेम लगा रहा हूँ, और मैं इज इक्वल टू लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया नाम जाकिर भाई। ओके, स्ट्रिंग में हम है ना करेक्टर्स को यूज करते जाएंगे। लाइक अब देखो यहाँ पे कितने करेक्टर्स हैं, ये गिन लेते हैं हम, तो हम बताएंगे कितनी डेटा स्पेस यूज कर रहा है। जेड एक, दो, तीन, चार, पांच, जाकिर में पांच करेक्टर हैं। देन स्पेस भी तो एक करेक्टर होता है, तो स्पेस को भी हम करेक्टर की तरह ही काउंट करेंगे, दिस इज अ करेक्टर। छ, सात, आठ, नौ, दस, 10 करेक्टर है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे 10 बाइट्स का है ना, ये स्ट्रिंग जो है वो 10 बाइट्स की है, इक्वल टू 80 बिट्स की है। ओके, हाँ, एक और चीज, अब मैंने यहाँ पे ना कैरेक्टर क्रिएट किया। एक और चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना आप एक ही स्टेटमेंट में, वो थोड़ा नीचे आके बता देता हूँ, आप एक ही स्टेटमेंट में या एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं कह रहा हूँ करेक्टर ए जो वो बराबर है 1 के, करेक्टर बी जो है ना वो बराबर है इसके, लाइक करेक्टर बी में मैंने स्पेस को स्टोर किया है। ओके, और कैरेक्टर सी भी मैं बना लेता हूँ। सी इज इक्वल टू, जो कि है आपके पास 1, खालिक, एम एम दे रहा हूँ मैं, खालिक नहीं, पूरा तो नाम नहीं दे सकता। तो ये मैंने कैरेक्टर्स को है ना कर लिया क्या, एक ही लाइन में, लाइक आई हैव डिक्लेयर्ड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन मैंने किए ऑफ डिफरेंट, सॉरी ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स इन दी इन सेम स्टेटमेंट, ये काम किया है मैंने। यार ओके, इसकी साइज लेने का और तरीका होता है कोई? जी, इसकी साइज पता करने का और कोई तरीका है? किसकी साइज? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की साइज का पता करने का तरीका ये है कि ना स्ट्रिंग की टोटल साइज लिख लो, साइज ऑफ स्ट्रिंग निकालो, और उसे ना डिवाइड बाय कर दो, लाइक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करो, सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करो, आपको जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी लेंथ आ जाएगी, और वो आपको नंबर ऑफ भाई बाइट्स इसके बता लिए देगा। मैं बताऊं नहीं, लेकिन घर ये पे आगे की दिखाऊंगा बातें हैं, वहां पे तुमको। जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर भी देखेंगे और लेंथ को भी देखेंगे, या लेंथ वाला तो आपके पास है str लेंथ, ये तो स्पेसिफिक आपका एसएलओ, तब हम है ना ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। वैसे इसका ये कि इसकी टोटल लेंथ फाइंड करो, जितने इसकी लेंथ जो है ना वो 10 आएगी, क्योंकि इसमें 10 कैरेक्टर है, तो 10 कैरेक्टर यानी कि 10 बाइट्स। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पे हम सेम वे में है ना सिर्फ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लाइक मैं कर रहा हूँ A1, A2, A3, मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन की है मल्टीपल वेरिएबल्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन वगैरह का। ओके, अब हमारे पास कोड को जरा देख लेते हैं, सॉरी एसएलओस को। वो कह रहा है डिफरेंट C++ प्रोग्राम लिखो जिसमें आप ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ, और ये काम हम कर चुके हैं। ओके, इफ आई शो यू द एसएलओस, तो मुझे बताओ इसमें कोई चीज़ अगर रहती हो तो वो हम डिस्कस करें अभी। दिस इज अ एसएलओ जो कि हमने अभी तक यहाँ तक कवर किया है। और क्लियर, या कोई चीज़ रहती है इसमें? वेरिएबल के नेमिंग रूल्स बता दिए, डिपेंडिंग अपॉन, हाँ चलो, क्लियर। जी, क्लियर। क्लियर। अब हम मूव करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स की साइड। ओके, तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन को चेंज करना पड़ेगा। जी, हैश इंक्लूड, गॉट इट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो लिखते लिखते अब हाथ इसने मतलब वो
फ्लेक्सिबल हो चुके हैं इस पे, पूछो ही नहीं। हाँ, अब हम आ रहे हैं किसकी साइड? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग, इट इज द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। सही है। एक डेटा टाइप का दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, अब इसकी टाइप्स में आ जाते हैं। इसकी टाइप्स में आपके पास क्या आ जाता है? लाइक एक होती है आपके पास इम्प्लिसिट, और दूसरी आपके पास होती है एक्सप्लिसिट। ओके, इम्प्लिसिट का मतलब यही होता है कि खुद से हो जाना ऑटोमेटिकली। सो दिस टाइप कास्टिंग, लाइक conversion of data type is automatically done by the compiler. ओके और यहाँ पे कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग ऑफ डेटा टाइप इज explicitly या explicitly done by the programmer या done by the simply programmer. ओके, यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर खुद करता है, और इम्प्लिसिट है ना कंपाइलर खुद करता है। लाइक जहाँ पे नीड होती है वहां पे कंपाइलर कर लेता है। सो एसएलओ बेसिकली हमारा क्या था? एसएलओ था हमारा 2.5, 5 नहीं 6। ओके, तो अब हम कर रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पहले। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, गॉट इट। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंड, ओके, और इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ, सॉरी a = 3 मैंने दे दिया वैल्यू। और फिर मैं कह रहा हूँ फ्लोट को क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें मैं b कह रहा हूँ, b को मैं वैल्यू दे देता हूँ 6.6। फ्लोट को बी को बस एक ही वैल्यू दे दो ना। a की वैल्यू कैसे? बाकी टाइप कास्टिंग क्या है, एक को दूसरे में चेंज करना। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। लाइक यू आर सेइंग कि मैं b को डिक्लेयर करूँ एंड देन मैं ऐसा करूँ b = a, ऐसा। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली exactly. लेकिन इससे है ना वो डिस्प्ले में नहीं कर पाऊंगा। मेरा को मसला ये, मैं ना डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि ना अगर मैं डिवीजन करूँ तो सबसे पहली चीज, एक चीज सुन लो कि जब भी आपके पास मैथ्स में, मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम लाइक टर्म्स को कर रहे होते हैं। ओके, लाइक टर्म्स कैसे? अगर मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूं तो उसका मतलब वो दोनों क्या होनी चाहिए? लाइक होनी चाहिए। लाइक मैं पहली वाली अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो पहले वाली की वैल्यू जो है ना, लाइक पहले वाली की वैल्यू का वेरिएबल, लाइक मैं लिख लूं, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। a + 2a प्लस या माइनस, कहाँ गया, या -3s लिखा हुआ है। ओके, तो इसको मैं है ना ऐसे लिख सकता हूँ कि 3a - 3s, यानी कि मैं ए वाले जो है वो लाइक टर्म्स हैं, और एस वाला जो है वो अनलाइक है इनके लिहाज से। तो सेम वे में प्रोग्रामिंग में भी आपके पास जब मल्टीप्लाई, जब आपके पास है ना ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह के, उसमें आपको लाइक टर्म्स यूज करनी पड़ती हैं। ओके, अदरवाइज आपका जो आउटपुट है ना उसका डेटा टाइप थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं लाइक टर्म्स को ऐड करूंगा, और उसके लिए लाइक टर्म्स बनाने के लिए आपका कंपाइलर क्या करता है? वो आपका कंपाइलर है ना सॉरी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देता है। अगर मैं करूं फ्लोट, ओके, मैं फ्लोट नहीं कर रहा, मैं सी आउट कर रहा हूं डायरेक्ट। सी आउट a + b करूं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट आउटपुट क्या होना चाहिए?
बैटरी लो हो गई। तो बताइए। एक मिनट यार, एक 9। मिनट। एक मिनट, मैं बैटरी को थोड़ा लगाऊं चार्ज में। बैटरी को चार्ज में लगा रहे हो लैपटॉप को? चार्ज में लगा है। हाँ, सो एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? आवाज अच्छे भाई? हाँ हाँ। क्लियर आ ना? हमारे क्लियर है। माइक में आवाज छो भी ना दी। हेलो? ओके। अच्छा इफ भी। क्लियर था कि क्लियर था, को नो प्रॉब्लम। ओके, आई वाज सेइंग कि ना यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? 9 बताया आपने 9। जाकिर। जी। सेव करके चेक कर लेते हैं। खालिक भी 9 ही कह रहा है। ओके, खाली क्यों बोल नहीं रहा? उसकी माइक का ग्लिच हो गया है। ग्लिच? जिंदगी का ग्लिच हुआ पड़ा है। सेव क्यों नहीं हो रही? कंट्रोल एस। डे 1 लेक्चर 3 का। ओके, कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन। 9.2 आ रहा है भाई। कब कब आया? हमें तो नहीं दिख रहा। अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं। हाँ, मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, वैसे भी कौन से छुपाने वाली चीज है मेरे पास। अब आ रहा होगा। हाँ। 9.2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कंपाइलर, शायद। यहाँ पे देखो। इंट इंट एक अलग डेटा टाइप है, फ्लोट एक अलग डेटा टाइप है। इंट को इंट से ऐड कर सकते हैं, फ्लोट को फ्लोट से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर ने क्या किया? कंपाइलर ने यहाँ पे परफॉर्म किया ऑपरेशन 3.0 प्लस 6.2। ओके, इक्वल टू 9.2 बताया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंट फ्लोट में कन्वर्ट होगा या फ्लोट इंट में कन्वर्ट होगा? सवाल आता है ना कि कौन सा इंट वाला कौन फ्लोट से में में होगा कन्वर्ट क्योंकि होगा। वो बड़ा डेटा टाइप है। जी। इंट फ्लोट में कन्वर्ट होगा क्योंकि वो बड़ा डेटा टाइप है। हाँ, बड़ा डेटा टाइप से मुराद? सही मीन्स सी उसकी बता रहे हो? ज्यादा है। क्या बोलते क्या हैं है? डेट मेमोरी। मैं बता रहा हूँ। हालांकि दोनों की मेमोरी स्पेस सेम है, दोनों 4 बाइट्स के हैं। इसकी कन्वर्जन जो है ना, इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज डन फ्रॉम लोअर प्रिसिजन टू हायर प्रिसिजन। अब ये क्या है, इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, ये बता रहा हूँ कि ना इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है ना, इसमें ये होता है कि लो प्रिसाइज लो प्रिसाइज डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू मोर या हाई प्रिसाइज डेटा टाइप। अब इसमें हमें क्या पता कौन सा वाला कितना प्रिसाइज है? तो मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जिस वैल्यू में जितने ज्यादा नंबर्स आएंगे वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। अगर हम देखना चाहें है ना, लाइक लो टू हायर प्रिसिजन, हायर देखना चाहें प्रिसिजन, तो क्या होगी? तो लेट्स सी। करेक्टर सबसे लो होता है। ओके, करेक्टर की प्रिसिजन लेस होती है। देन आपके पास शॉर्ट इंट आता है। ओके, देन आपके पास इंट आ जाता है, फिर आपके पास लॉन्ग इंट आ जाता है। ओके, फिर आपके पास क्या आ जाता है? फिर आपके पास आ जाता है फ्लोट आ जाता है। फिर आ जाता है डबल आ जाता है। फिर आपके पास लॉन्ग डबल आ जाता है। ओके, ये आपके पास काइंड ऑफ है ना, एक वीकेंड से कि प्रेसिजन की
ट्रेंड बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैंने जेपीटी पे सुबह को यही चीज सर्च की थी, तो उसने मुझे ना प्रिंट करके दिया था प्रिसीजन का। वो मैं थोड़ा देख लूँ, कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ नीचे ही है वो, ये रहा। कह रहा है करेक्टर शॉर्ट में कन्वर्ट होगा, शॉर्ट वाला इंट में, इंट वाला अनसाइंड इंट में, अनसाइंड इंट वाला लॉन्ग में, लॉन्ग वाला अनसाइंड लॉन्ग में। शॉर्ट और है क्या, शॉर्ट एंड है? जी, सेकंड में जो शॉर्ट लिखा है ये है क्या, शॉर्ट एंड है? शॉर्ट इंट होता है। ओके। तो अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट में हमें इंट ना लिखें तो भी चल जाता है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे होते तो इनका इतना हमें पता ही नहीं है कुछ खास। और मैंने अनसाइंड का भी वहां पे नहीं लिखा, क्योंकि है ना अनसाइंड को हमने कभी यूज ही नहीं किया इतना। तो बहरहाल, दिस इज द हायर की वी कैन, यू कैन से। और इसे मैं कॉपी पेस्ट करके लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके। और ये थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, फ्रॉम जीपीटी। बेचारे को क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। तो लो टू हाई प्रिसीजन ये बता रहा है आपको। ओके। तो अब हमें पता चल चुका है कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है और कैसे होती है। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सप्लिसिट की साइड, सही है। तो एक्सप्लिसिट ये हम खुद करते हैं अपनी, क्या कहते हैं, अपनी डिमांड के बेसिस पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं करना चाहता हूँ कि ना बी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें, लाइक वैल्यूज में यही ले रहा हूँ, सी आउट। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बी को इंट में कन्वर्ट कर दो, इंट में कन्वर्ट कर दो, किसको, बी को। ओके। और उसमें ऐड कर दो ए। और अगर मैं अब रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे एंड 12। लगा देता हूँ, एंड लगा देता हूँ। और एक और चीज मैं ये करता हूँ कि इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ओके। 12.0 है ना? क्या आना चाहिए, इंट बी तो 9.0। देख लेते हैं। 9 आ रहा है, क्यों आ रहा है, 9 आ रहा है। क्यों आ ठीक है, रहा है? उसको इंट में क्योंकि कन्वर्ट कर हमने दिया। दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड किया है, तो दो इंटीजर्स का आउटपुट क्या होगा, इंटीजर होगा। हैंडशिप भाई। हेलो बता। तो दो इंटीजर वैल्यूज का आउटपुट क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा ना। तो ये होगी आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एग्जाम्पल्स और चाहिए तो हम ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ सी आउट। अब मैं ना जनरली कर रहा हूँ, आप बता दे जाओ। मैं जनरल चल भाई रहा हूँ। मेरे मैसेज तो देखो खाली क्या है। अरे यार कौन से मैसेजेस हैं, इतने क्यों कर रहे हो मैसेजेस। 99999 बिकॉज एंड में है भाई, मेरे मैसेज तो देखो भाई, वो वॉइस देखो, मैं मैसेज नहीं खोल के बैठा हुआ। ओके। अब मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मुझे बताते जाओ कि ना कौन से में क्या आएगा। और जल्दी से मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ इसको। जनरल में आ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर है ना सी आउट करूँ बी ओवर ए को, तो आउटपुट क्या आएगा। हाँ, समझ नहीं है बात। लाइक मैं ये कोड लिख रहा हूँ, इसका आउटपुट बताओ मुझे। बी की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, बी की वैल्यू आपने रखी थी 6.2 और 9 ए की 3 है। और वहीं पे मैं ये कर रहा हूँ कि ना, इसका आउटपुट में बताओ। या इम्प्लिसिट में मैं एक और एग्जांपल भी लिख रहा हूँ, तुम लोग बता देना। इंट, सॉरी, कैरेक्टर, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू ए। सी आउट करो, इंट डी इज इक्वल टू सी। सी आउट करो, मुझे आउटपुट बताओ जो मैंने नीचे कोड लिखा है, जब तक मैं ऊपर वाला लिख रहा हूँ।
कम ऑन। देखो, इसको मैं अभी कमेंट कर लेता हूँ जो भी मैंने ये किया है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो बी डिवाइड बाय ए करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 6.2 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आनी चाहिए। फ्लोट वैल्यू आ रही है थर्ड में। ओके। उसके अलावा मैंने क्या किया, करेक्टर जो मेरे पास ए है ना, ए, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। और मैंने क्या कर दिया, इस 3 को करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो एस्काई टेबल के हिसाब से आप देखोगे 3 पे, एस्काई टेबल में 3 पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे एस्काई टेबल में जो 3 पे वैल्यू हो वो दिल है, दिल दिल। चेक कर लेना एस्काई टेबल में आप लोग, सही है। ये तो होगी दो तीन चीजें, इनको भी मैं अब अभी कमेंट कर रहा हूँ। मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। हाँ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने सी में ए को स्टोर कर दिया। ओके। और मैंने फिर क्या किया, मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक लिया, उसे मैंने डी, उसमें डी को डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज कर दिया सी के बराबर। अब बताओ डी में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। जितना मुझे पता है दिल स्टोर होना चाहिए। सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, दिल नहीं, 97 स्टोर होना चाहिए। क्योंकि ए का स्काई में जो है ना वो क्या कहते हैं, ए का स्काई में, ए का स्काई में स्मॉल ए स्काई टेबल में 97 के बराबर होता है। दिल में कुछ उल्टा सोच के बता रहा था मैं ना, कुछ इस तरह से दिल सोच के बता रहा था। इस तरह से करके डी इज इक्वल टू 3 कर दो और सी इज इक्वल टू डी कर दो, तो आपके पास दिल आ जाएगा। सी इज इक्वल टू डी कर दो, डी कर दो, नहीं आ रहा। अच्छा, मैं डी को प्रिंट कर रहा हूँ, मैं सी को प्रिंट करना चाहिए। तो मेरे पास दिल आ जाएगा, दिल दिल, सही है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप का इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देख चुके हैं, सही है। यस, कुछ कहा, जाकिर खालिद किसी ने कुछ कहा। ओके, आई एम मूविंग। डिफरेंशिएट करो ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल से, सही है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंक्लूड इंट मेन, हाँ रिटर्न। अब हमें वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स वगैरह सब कुछ देख के आए, अब हमें देखना है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या है। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो ग्लोबली अवेलेबल होता है। ओके। ग्लोबली अवेलेबल से क्या मुराद है, एसएल हमारा 2.7 है अभी। ओके। ग्लोबल वर्सेस लोकल। अब देखो, ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, इज ग्लोबली अवेलेबल। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बहरहाल मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ। ग्लोबली अवेलेबल से मुराद है, मीन्स दैट it is available throughout the program, like to all the functions. ओके। मेन फंक्शन में जाओ या किसी और फंक्शन में जाओ, मैं कहूँ अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम लिख लूँ, लाइक कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है अगर वो इस प्रोग्राम के अंदर है। लाइक प्रोग्राम में कहीं से भी अगर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन उसके बरअक्स ये लोकल वेरिएबल, वो क्या कहता है, लोकल वेरिएबल जो है ना इज, यार इसको थोड़ा मैं अच्छी तरीके से लिख लूँ, इट कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। और लोकल वेरिएबल जो है ना,
can only be accessed in a block in which it is declared। मतलब ये है कि ग्लोबल आपका एक्सेस हो सकता है कहीं से भी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन लोकल वेरिएबल जो है ना वो लोकल होता है। लोकल से मुराद ये कि ना वो सिर्फ उसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एक्सेस कर सकते हो जहां पे वो डिक्लेयर हुआ है। लाइक अगर मैंने मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है ना, तो उसे मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर मेन का लोकल वेरिएबल है। और वहीं पे अगर मैंने किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में लोकल फंक्शन सॉरी वहीं पे मैंने किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो उसे मैं मेन के अंदर नहीं बुला सकता, क्योंकि वो यूजर डिफाइंड फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ओके। सेम वे में मैं क्लास के किसी भी क्लास वगैरह में कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे मैं नहीं बुला सकता, बिकॉज वो उस क्लास के लिए लोकल है। तो लोकल ये है कि जहाँ पे डिक्लेयर हो उसी बॉडी के अंदर है ना चले, उसके बाहर कहीं ना चल सके। दिस इज कॉल्ड लोकलिटी। अब आ जाते हैं पहले पहले देख लेते हैं ग्लोबल को डिक्लेयर कैसे करते भाई हैं। 1 मिनट बचा है, माफ कर दे। क्या? अरे एग्जांपल देने दे दो। ग्लोबल, उसमें क्या होता है, मैं ना मेन फंक्शन से बाहर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करूंगा वो ग्लोबली अवेलेबल होगा। ओके। 24, 23। और दूसरा है इंट बी इज इक्वल टू 11। और मैं सी आउट करूं ए हैंडल, और सी आउट करूं बी को हैंडल। ओके। अब मैं ए और बी दोनों को प्रिंट कर सकता हूँ। और दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे इंट, अब मैं ना लाइक जो ग्लोबल वेरिएबल का नाम है सेम नेम से एक लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर रहा हूँ। ओके। और उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 12। ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू वो 23 है। अगर मैं यहाँ पे अब सी आउट करूंगा ना, सी आउट करूंगा ए को, तो वो 12 प्रिंट करेगा, क्योंकि ना वो पहले लाइक प्रिंट करते वक्त वो पहले चेक करेगा कि लोकल वेरिएबल सेम नेम का है कि नहीं। अगर लोकल वेरिएबल सेम नेम का है तो वो लोकल वेरिएबल को यूज करेगा। अगर लोकल वेरिएबल नहीं है तो वो जाके ग्लोबल वेरिएबल पे देखेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ना ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस करूँ, लाइक मेरा सेम नेम का एक लोकल वेरिएबल, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ना ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करूंगा। लेकिन जितना मुझे पता ये है ना, सी डेव सी प्लस प्लस में ये वर्क नहीं करता शायद। तो बहरहाल मैं रन करके देखता हूँ, एरर ना आए। चल जा चल जा, चल गया। चलो, मतलब सी प्लस डेव सी प्लस में ये वर्क कर रहा है। तो देखो, मैंने यहाँ पे पहले प्रिंट किया ए को। ए की वैल्यू देखो ऊपर ऊपर से आ रही है, बिकॉज इस लाइन से पहले कोई भी ए डिक्लेयर नहीं हुआ लोकली। ओके। सेकेंडली अगर मैं सेकंड देखो, मैंने बी को किया है प्रिंट, तो बी 11 है। और देन मैंने ए को डिक्लेयर किया है